किसने मारे मीना कुमारी को 31 थप्पड़, और किसने इस महान अदाकारा को कहा कि तुम्हें मौत मुबारक हो, और किस मशहूर एक्टर ने दिया मीना कुमारी को प्यार में धोखा। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, कैरियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा मिली। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं। न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते चले गए। दर्द को झेलते झेलते वो शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज आपको ऐसी ही कहानियां मीना कुमारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वो पहली हीरोइन थी। मीना कुमारी के बारे में एक बात और कही जाती है कि उन्हें सफेद रंग से बेहद मोहब्बत थी। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वो सफेद रंग के कपड़े में ही नजर आती थी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता और वो बोर हो जाती हैं। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो यह मालूम पड़ता है कि वो अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वो अक्सर ये उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से ये काम करती थी कि किसी को पता भी नहीं चलता था। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और 1 साल के भीतर भीतर दोनों ने निकाह कर लिया। यह कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार यह केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमाउल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने भी लिखा था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और वेश्या में क्या फर्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाकये पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था निकाह। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूं से हुई थी। इस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। उस समय तो ऐसी भी चर्चा रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति निर्देशक कमाल अमरोही से तलाक हो गया था। लेकिन धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि कहते हैं कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए किया था। सफर पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। मीना कुमारी को शायरी से भी बहुत लगाव था और वो खुद एक बहुत ही अच्छी शायरा थी। वह नाज नाम से शेर व शायरी भी किया करती थी। अदाकारी के साथ मीना का यह एक अलग रूप भी था जिसके बारे में सभी को पता नहीं था, लेकिन जिसे भी पता था वो मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार के सुपुर्द कर दी थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला गिफ्ट में
यानी कि उपहार में दे दिया था। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकटों के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाई थी। उन्हें करीब 3 लाख रुपए देने थे। हालांकि मुमताज ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भुला नहीं पाई थी। एक दिन जब मीना काफी बीमार थी तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कार्टर रोड स्थित अपना बंगला गिफ्ट में दे दिया। प्यारे दर्शकों, मीना कुमारी एक ऐसी कलाकार थी जिसका प्रोफेशनल कैरियर तो खूब चमका, लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा दुखों से भरी रही। ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी ने जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली। मीना कुमारी ने मजबूरी में एक्टिंग शुरू की। गरीबी की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। पिता के डर से गुपचुप शादी की और शादी के बाद पति से खूब पिटाई भी हुई। मीना कुमारी के आखिरी दिन भी बहुत ही मुसीबतों से भरे हुए थे। मीना कुमारी ने 31 मार्च को अपनी आखिरी सांस ली थी और आज ही के दिन हम आपको उनकी ट्रेजेडी से भरी हुई जिंदगी की कुछ कहानियां सुना रहे हैं। 1 अगस्त 1933 को मीना कुमारी का जन्म अली बख्श के घर में हुआ था। बेटे की चाह रखने वाले अली ने जब बेटी को देखा तो गरीबी से जूझने के चलते उसे अनाथालय छोड़ाए। हालांकि कुछ घंटों के बाद पत्नी के समझाने पर उसे वापस भी ले आए और नाम दिया महजबी। अली थिएटर आर्टिस्ट थे और 4 साल की मीना को अपने साथ शूटिंग सेट पर अक्सर ले जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन निर्देशक विजय भट्ट की नजर मीना पर पड़ी। उन्होंने उसे बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी फिल्म में काम दे दिया। इसके बाद मीना ने करीब 6 फिल्मों में काम किया और 13 साल की उम्र में फिल्म बच्चों का खेल में बतौर एक्ट्रेस उनको कास्ट किया गया। मीना पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से वो ऐसा ना कर सकी। मीना कुमारी को एक बार एक बड़े निर्देशक की फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मिलने के बहाने उसने मीना के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो एक्ट्रेस ने उसकी पिटाई कर दी। इस वाकये के दौरान निर्देशक चुप रहा, लेकिन बदला लेने की ठानी। क्योंकि मीना उस डायरेक्टर के साथ फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में थी तो फिल्म छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे में निर्देशक ने अचानक से स्क्रिप्ट में थप्पड़ का सीन जोड़ दिया और इसके क्लोजअप शॉट की बात कहते हुए असली में थप्पड़ मारने को कहा गया। एक के बाद एक डायरेक्टर ने रिटेक लिए और मीना कुमारी को 31 जोरदार थप्पड़ खाने पड़े। मीना के साथ साथ हर कोई ये समझ रहा था कि जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था और नहीं कोई कुछ बोल पाया। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे, जिन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी को शेयर किया था। पिता के बाद पति की पाबंदियों से मीना कुमारी बहुत ही परेशान हो गई थी। मीना कुमारी के पिता काफी शक्की स्वभाव के थे। वो हमेशा ही मीना पर नजर रखते थे। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की फिल्म अनारकली साइन की थी, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बन पाई। लेकिन धीरे धीरे मीना और कमाल के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। पिता के डर की वजह से दोनों ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप शादी कर ली। पिता को मीना और कमाल की शादी की जानकारी नहीं थी, लेकिन दोनों की नजदीकियां भी उन्हें पसंद नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मीना कुमारी को कमाल संग काम करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी मीना कुमारी ने कमाल की फिल्म साइन की, जिससे नाराज होकर पिता ने घर के दरवाजे मीना के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। वहीं इस दौरान मीना की शादी का राज भी खुल गया था, जिसके बाद मीना सीधे कमाल अमरोही के घर चली गई। कमाल ने मीना को घर में रखने से पहले कुछ शर्तें रखी, जैसे किसी और डायरेक्टर के संग फिल्म नहीं करेगी, शाम 6 बजे से पहले घर लौटना पड़ेगा, बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी, मेकअप रूम में किसी और पुरुष के साथ नहीं जाएंगी। उस वक्त मीना ने कमाल की सभी शर्तें मान ली और पिता के बाद पति की भी पाबंदियों में फंस गई। कमाल अमरोही न सिर्फ मीना कुमारी पर शक करते थे, बल्कि मारपीट भी किया करते थे। इस बात की गवाह खुद नरगिस भी थी, जिन्होंने एक बार कमाल को मीना को पीटते हुए देखा था और उनको गालियां देते हुए सुना था। कमाल सबके सामने ही मीना कुमारी को गालियां देते थे। मीना कुमारी कभी मां नहीं बनना चाहती थी। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। वही 2 अन्य बार उन्होंने कमाल को बिना बताए बच्चे गिरा दिए। शक के चलते एक बार कमाल ने मीना कुमारी को थप्पड़ मारा था, जिसके चलते मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। मीना कुमारी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी और फिर क्रॉनिक इंसोमेनिया से जूझने लगी। कथित तौर पर डॉक्टर ने उन्हें एक ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी थी, लेकिन धीरे धीरे मीना को शराब की लत लग गई और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी। शराब की वजह से मीना कुमारी बहुत बीमार रहने लगी और उन्हें लिवर सोराइसिस हो गया, जिसका इलाज तो विदेश में हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। मीना समझ गई थी कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसे में उन्होंने अपने कुछ वादे पूरे किए और कुछ फिल्मों की शूटिंग भी की। कई बार शूटिंग सेट से ही वो सीधे अस्पताल जाया करती थी और फिल्मों में उनके कुछ सीन्स उनकी बॉडी डबल करती थी। 28 मार्च 1972 को अस्पताल में मीना भर्ती हुई
और कोमा में चली गई। इसके बाद 31 मार्च 1972 को दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। मीना की मौत के बाद नरगिस ने एक मैगजीन के लिए लिखा था, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने ऐसा कभी पहले नहीं कहा। आज तुम्हारी बाजी तुम्हें मौत पर मुबारकबाद दे रही है और ये चाहती है कि अब कभी तुम इस दुनिया में कदम मत रखो। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है।